कैलाशपुर एक छोटा सा पहाड़ी गांव था। रात 10 बजे के बाद ना कोई टैक्सी, ना कोई वैन, ना ही कोई इंसान बाहर। लेकिन आज रात कुछ अलग था। बस स्टैंड पर केवल एक ही वाहन खड़ा था, धूल से भरी नीले रंग की बस, जिसका इंजन धीमे धीमे चल रहा था। लाइटें ऐसे झिलमिला रही थी जैसे कोई पुरानी लालटेन। सामने बोर्ड पर लिखा था, कैलाशपुर स्पेशल। आरव घबरा गया। उसने जीवन में कभी स्पेशल बस नहीं देखी थी। दरवाजा हिस की आवाज के साथ खुला। अंदर सिर्फ एक यात्री बैठा था, सफेद बहते बालों वाला एक बुजुर्ग, गले में साधारण रुद्राक्ष की माला और आंखें असाधारण रूप से शांत। आओ बेटा, बूढ़े व्यक्ति ने कहा, तुम्हारी सीट तैयार है। आरव के दिल में एक अजीब सी गर्माहट उठी। वो बचपन से ही भगवान शिव का भक्त था और हमेशा अपनी अंतर आवाज पर भरोसा करता था। आज वही आवाज उसे भीतर जाने को कह रही थी। आरव चढ़ गया। बस अपने आप चल पड़ी। कोई ड्राइवर नहीं, कोई कंडक्टर नहीं, बस आरव और वो बुजुर्ग। वो रास्ता जो होता ही नहीं था। कुछ मिनट बाद आरव ने कुछ अजीब नोटिस किया। बस सामान्य हाईवे की तरफ नहीं जा रही थी, बल्कि वो एक तंग जंगल वाले रास्ते से गुजर रही थी। एक ऐसा रास्ता जिसे उसने कभी नहीं देखा था, जबकि वो यहीं पला बढ़ा था। ये बस कहाँ जा रही है? आरव ने डरते डरते पूछा। वहीं जहां तुम्हें पहुंचना चाहिए, बुजुर्ग मुस्कुराए। बाहर के पेड़ अविश्वसनीय थे, चांदी जैसे चमकते पत्ते, जानवर चुपचाप खड़े, जिनकी आंखों में चांदनी तारों की तरह चमक रही थी। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। आप कौन हैं? उसने फुसफुसाया। सच का प्रकट होना। बूढ़ी व्यक्ति की नजर आगे ही टिकी रही। आज रात ठीक 12 बजे, वो रास्ता जिसे तुम पैदल पार करने वाले थे, उस पर विशाल भूस्खलन होगा, इतना बड़ा कि तुम उसमें दब जाते। आरव का खून जम गया। आपको ये कैसे पता? बूढ़े व्यक्ति धीरे धीरे उसकी ओर मुड़े। क्योंकि तुम्हारी प्रार्थनाएं जितनी दूर जाती हैं, तुम सोच भी नहीं सकते। आरव के रोंगटे खड़े हो गए। उसने किसी को नहीं बताया था, लेकिन हर रात सोने से पहले वो एक ही पंक्ति कहता था, महादेव, बस एक बार संभाल लेना। बूढ़े व्यक्ति की आंखों में एक पुरानी दिव्य चमक उभरी। तुम डर के साथ चलते हो, लेकिन विश्वास के साथ प्रार्थना करते हो, इसीलिए मैं आया हूं। बस अचानक रुक गई। वे मुख्य सड़क पर वापस आ चुके थे, बिल्कुल कैलाशपुर के मोड़ से पहले। सामने विशाल पत्थरों का ढेर पड़ा था, ताजा भूस्खलन, धूल अभी भी हवा में तैर रही थी। आरव मोड़ा उस व्यक्ति का धन्यवाद करने के लिए, लेकिन सीट खाली थी। बस में सिर्फ विभूति की हल्की सी सुगंध बची थी। बाहर आकाश गरजा, चांद के ऊपर बादल एकदम स्पष्ट त्रिशूल का आकार बना रहे थे। आरव घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अब वो जान चुका था, महादेव चुपचाप उत्तर देते हैं, कभी हवा बनकर, कभी एहसास बनकर, और कभी घर ले जाने वाली आखिरी बस बनकर।